अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी इकरा रियाज भी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डिसीट करने के फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए रुकने कौमी असम्बली के अहदे पर बहाल कर दिया है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है, ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि एक शख्स कहता है कि बयानी हल्फी मेरा नहीं तो इलेक्शन कमीशन तयन कैसे करता है। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके। इसी हवाले से आज समाअत का अहवाल जानेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सबीन। आदिल बाज़ई जो कि रुकन कौमी असम्बली थे, उनको जो है वो नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर जो है वो डिसीट किया था और वो आदिल बाज़ई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है इस केस की समाअत रवा हफ्ते ही शुरू की थी। पहली समाअत पर जो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए थे और आज इस केस की दूसरी समाअत थी और आदिल बाज़ई को डिसीट करने का इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है, उसको जो फैसला है, उसको सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो शामिल थे। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश और उनकी जानिब से जो है वो अपने दलाइल दिए गए, लेकिन अदालत ने जो है वो एंड में जो ऑर्डर लिखवाया उसमें ये लिखवाया है कि डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन ना कर सके, इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाता है और आदिल बाज़ई को रुकन कौमी असम्बली की सीट पर जो है वो दोबारा से बहाल किया जाता है। केस की समाअत के दौरान जो है वो जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से जो है वो अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो मुल्क की तमाम अदालतों से जो है वो बालातर है। क्या आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है? क्या आप जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी इस केस की समाअत के दौरान जो है वो अहम रिमार्क सामने उनकी जानिब से कहा गया। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी हैं। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने की FIA की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दी, अगर बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो जज जमानत वापस ले सकता है। यह हाई कोर्ट की तौहीन नहीं, ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है। जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करने पर भी जमानत मनसूख की जा सकती है। जस्टिस गुल हसन ने दौरान समाअत वकील सलमान सफदर को मुखातिब करके कहा, बुशरा बीबी आपके कंट्रोल में नहीं है, इन केसेस को संजीदा लेना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दे दिया? जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। मजीद कहा, एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का ही इत्तलाक हो सकेगा। आईनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों में भी आईनी नुक्ते का जायजा ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि फैसले में नकाइस की निशानदही भी बहुत जरूरी है, सबसे पहले नकाइस की निशानदही करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा और अगर आर्मी अमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा, यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात जल्द शुरू होने के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक नफीस इंसान हैं, वो मुज़ाकरात में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। किरात जो हैं वो अनकरीब शुरू होने वाले हैं थ्रू स्पीकर।
अयाज सादिक। देखिए अयाज सादिक साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको पीटीआई के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन की दोस्ती का शर्फ भी हैं। एक इंतहाई नफीस इंसान है। अगर वो दरमियान में एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं तो ये वो वाहिद शख्सियत हैं नून की तरफ से जिसकी तरफ हमारे पार्लियामेंटेरियन का झुकाव है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खट्टक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। परवेज़ खट्टक ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने वाले अनासर का डटकर मुकाबला करने के आज़म का इयादा किया गया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर ही इसे आगे लेकर जाना है। बदलते मौसम की बात करें तो सर्द हवाओं के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा और दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला गया है। अस्तोर, वादी नीलम समेत गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। झीलें आबशारें भी जम गईं। स्कर्दू का पारा -7, कालाम कलात का -6, गिलगित अस्तोर कोयटा का -5 डिग्री तक गिर गया। बड़े शहरों में इस्लामाबाद का कम से कम दर्जे हरारत -1, पेशावर में 1 और लाहौर में 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का आगाज हो गया। बड़े शहरों इस्लामाबाद का कम से कम दर्जे हरारत -1, पेशावर 1, लाहौर में 6 जबकि कराची का 11 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। बालाई इलाकों में कई मकामात पर पारा नुक्ता इंजमात तक पहुँच गया। स्कर्दू अस्तोर का दर्जे हरारत -6, चित्राल बगरोट का -5, गिलगित हुंजा दीर और मालम जबा का -4 जबकि पारा चिनार का -3 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। सबसे ज्यादा सर्दी ज़ियारत में पड़ी जहाँ दर्जे हरारत -6 तक पहुंच गया। कलात में -5, कोयटा का -4 तक चला गया। बालाई इलाकों में बर्फ पोश पहाड़, झीलें और आबशारें भी जम गई हैं। अस्तोर और वादी नीलम समेत गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। गिलगित स्कर्दू रोड तोदा गिरने से बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने आज मरी और गलियात में भी बर्फबारी की पेशगोई की है। वेलकम बैक। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का मामला कैसर के स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से गुज़श्ता रोज एक मुलाकात हुई है। दोनों जानिब से मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तेफाक राय पैदा करने पर बातचीत हुई है। इत्तेफाक किया गया कि दोनों तरफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझा जाए। कौम के सामने मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। इसी हवाले से जानेंगे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, किन किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई? जी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर गुज़श्ता रात असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों जानिब से मुल्की मफाद में मिल बैठने पर इत्तफाक राय पैदा करने पर बातचीत की गई है। रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो दोनों अतराफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले हैं उनको समझाया जाए। और अयाज सादिक की जानिब से ये कहा गया कि आप अपनी जमात से सख्त गिर जो मौक़िफ़ रखने वाले हैं उनको समझाएं। हुकूमत की जानिब से जो है वो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि वो सख्त मौक़िफ़ अपनाने वालों को वो उनसे बात करेंगे। ताहम मुलाकात में कौम के सामने मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। गुज़श्ता रात की ये जो मुलाकात है तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।